एक वर्ग तो ज़रूर ऐसा खड़ा हुआ है जो अब मैरिज सिस्टम में, जो सदियों से चली आ रही सोसाइटी की एक परंपरा है, मैरिज सिस्टम पे भरोसा करना कम कर चुका है। सोनम का जो केस है, ये सामान्य केसों जैसा है। आप अगर इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शादी से पहले सोनम ने खुद ही R&D किया, प्रॉपर रिसर्च किया है। वो एस्ट्रोलॉजी में मानती थी और उसे ये पता था कि एस्ट्रोलॉजिकल बिलीव था उसका कि जो उसके पति हैं वो मतलब कि वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, वो या वो लोग दोनों लोग साथ में नहीं ज़िंदा रह सकते, जो भी उसका एस्ट्रोलॉजिकल बिलीव था। क्योंकि ये मामला कोर्ट पे चल रहा है तो इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा ना करें, लेकिन जो एक लब्बो लुआब इसका निकल करके आ रहा था वो यही था कि सोनम मुक्ति पाना चाह रही थी और ऐसा चाहती थी कि क्योंकि ये केस मतलब कि हम दोनों का जीवन साथ में नहीं बीत सकता, तो उसने एक प्लान बनाया। तो अभी तक जो हम लोगों को मीडिया मतलब कि हम लोगों ने जो कवर किया वो ये निकल करके आ रहा था कि सोनम ने इस तरीके से एक प्लान बनाती है और फिर उसको वो लेकर के जाती है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में ऐसी खाई में उसको फेंका कि उसकी शरीर भी ना मिले, उसका बॉडी भी ना मिले। इतना दर्दनाक मौत उसे दिया। हमें पता है कि कौन से वेपन से मारा गया, हमें पता है किस तरीके से प्लानिंग की गई, हमें पता है कि क्या रिसर्च किया गया, क्या क्या कीवर्ड लैपटॉप में और मोबाइल में सोनम के पाए गए, कि क्या क्या वो इतने दिनों से ढूंढ रही थी। यानी कि कोई इंसान इतना कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकता है। उस केस का अंजाम देखिए कि आज भारत में, या फिर जो लोग इस केस को लगातार फॉलो अप ले रहे थे, अनंत, जो लोग लगातार इस केस को सुन रहे थे, आज वो शादी करने से डर रहे हैं। शादी करने से पहले वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। शादी करने से पहले वो बार बार प्रोफाइल को स्टॉक कर रहे हैं, उनके दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली एक बैकग्राउंड चेक का जो स्क्रूटनी का तरीका है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो एक वर्ग तो ज़रूर ऐसा खड़ा हुआ है जो अब मैरिज सिस्टम में, जो सदियों से चली आ रही सोसाइटी की एक परंपरा है, मैरिज सिस्टम पे भरोसा करना कम कर चुका है।